धन्यवाद खुदावन। आज का वचन, आज की स्पेशल बाइबल टीचिंग पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज तेरे लोग आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज खुदावंद की प्रेजेंस में आप सेम नहीं होंगे जब आप इन वचनों को सुनेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें वर्ड दिया है। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। तो परमेश्वर अपने वचन को महत्व क्यों देता है? आज मैं लोगों से, अपने मेंटर्स जो मेंटरशिप के नीचे पास्टर्स हैं, मैं उनसे एक बात जरूर बोलता हूं। मैं उनसे एक बात जरूर कहता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ें तो इस रीति के साथ मत पढ़ें कि आपको इसे प्रीच करना है। आप बाइबल को इस रीति के साथ पढ़ें कि जिस तरह से आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। निर्गमन 15 उसकी 1 आयत में लिखा, तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। जब भी इन डिलीवरेंस वीक्स में आपको ये बात बड़े ध्यान में अपने रखनी है कि परमेश्वर अपने वचन के बिना कुछ भी नहीं करता। जब परमेश्वर आपको उसने डिलीवर करना होता है तो मोस्टली पवित्र आत्मा आपको वचन में लेके जाता है। वचन के जरिए वो आपसे बात करता है। लिखा हुआ वचन जिसको हम लोगोस बोलते हैं, और रेमा वचन, वो जो लोगोस वचन आपके लिए जब पर्सनल बन जाता है, व्यक्तिगत बन जाता है। जिस तरह पतरस ने कहा कि परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे अपने मुंह से कहे कि मैं पानी पे चलूं। उसने ये नहीं कहा मुझे विश्वास है कि मैं पानी पे चलूंगा, मैं आ रहा हूं। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा, उसका मतलब वो रोटी नहीं जो आप समझते हैं। जीवित रहने का मतलब वो नहीं जो आप समझ। अन्य जातियां भी जीते हैं, शराब पीने वाला भी जीता है, लड़ाई झगड़ा चोर भी जीता है, लेकिन वो जीवन वो नहीं है जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। जब आप वचन में जाते हैं और वचन पढ़ते हैं तो जो वचन लिखा हुआ है, जो लोगोस वचन है, वो आपके लिए पर्सनल बन जाता है, रेमा बन जाता है। और फिर जब वचन वो आपको टच करता है और आप उस वचन के अनुसार चलना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी डिलीवरेंस के करीब चले जाते हैं। हालेलुया। मैंने सेवकाइयों को देखा है बंधन में, एक लेवल से ज्यादा वो बढ़ नहीं पाती। पास्टर्स को देखा है बंधनों में, विश्वासियों को देखा है बंधनों में, क्योंकि हर एक बंधन से अपने लेवल पर, आज वो बंधन छोटे लेवल का है, कल आपने और बड़े लेवल पर जाना है, आपको अधिक ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भागना है, दौड़ना है, कोई गेम जीतनी है तो एक अलग तैयारी है। आपको स्टेट लेवल पे जाना है तो अलग लेवल की तैयारी है, नेशनल लेवल पर अलग। अगर लेकिन आपको ओलंपिक जीतना है तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। उसी तरह से आपकी लाइफ के अगले लेवल पर जाने से पहले परमेश्वर आपको वचन के साथ जोड़ता है ताकि आप लोग उस वचन के जरिए से अपने डिलीवरेंस को, अपने छुटकारे को हासिल कर सकें। आपकी फैमिली में सब कुछ सही है लेकिन एक बेटा है जो नशे करता है। आपकी फैमिली में सब कुछ सही है लेकिन एक दो मेंबर अभी भी हैं जो सेव नहीं हुए, जो अभी तक बचे नहीं हैं, और वो आपके लिए मुश्किल पैदा करते हैं। और तभी जब परमेश्वर का आत्मा आपको वचन में लेके जाता है, आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, और आप जब वचन पढ़ेंगे तो नेचुरली बाइबल कहती है कि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं। वचन ये भी दिखाता है परमेश्वर कौन है, और वचन ये भी दिखाता है कि आप कैसे हैं। मेकअप बिना शीशे के आप नहीं करते। आपको मालूम है कहाँ लाल करना है, कहाँ पीला करना है, लेडीज लोग को मालूम है। बिना शीशे के नहीं हो सकता।
वचन शीशा है। जब वचन हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, मालूम होता है अच्छा यहाँ पर थोड़ी कमी है, अच्छा यहाँ पर काम होने वाला है, इस एरिया में मुझे सुंदर करने की अपनी लाइफ को जरूरत है, पवित्रताई में कहीं कमी है, प्रेयर में। वो वचन के साथ जुड़ने से ही आपकी लाइफ में होता है। हालेलुया। जब आप वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं, रोज की रोटी जो स्पेशल बाइबल टीचिंग है, ये भी आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो परमेश्वर के वचन में जाए। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में आपको बहुत सारी कमियां नजर आती हैं फिर अपनी लाइफ की, कि क्या कमी है कि मेरी लाइफ में अभी तक मैं इस चीज को पा नहीं पाया या इस लेवल पर जा नहीं पाया। अब एक छोटी सी बात बाइबल में लिखी है जो मैंने अभी आपके सामने इस वचन को पढ़ा है। अगर आप नए नियम में भी पढ़ेंगे तो बाइबल कहती, पौलुस ने एक पत्र लिखा और कलीसिया को बोला कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना मत छोड़ना। उसने ये नहीं कहा घर बैठकर वचन सुनो, उसने ये नहीं कहा घर बैठकर ऑनलाइन वचन सुनो। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो जिनकी पूरी की पूरी फैमिली नॉन बिलीवर है, अभी 1-2-4 हफ्ते हुए हैं उनको परमेश्वर में आए हुए। अभी एक अनमैरिड लड़की है, कुंवारी लड़की है, घर में बैठकर वचन सुन रही है। या ऐसी फैमिली है जो बहुत ही खतरनाक है, उसे लगता है, तो वो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते वो घर पे बैठ के जुड़ी है ऑनलाइन वचन के साथ। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिर्फ इस कारण घर में बैठे कि गर्मी थी, आज बारिश थी, आज सर्दी थी, आज किसी रिश्तेदार ने आना था। जब वचन के लिए हमारी जिंदगी में इज्जत नहीं है तो परमेश्वर भी आपकी इज्जत नहीं करता। बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं तुम्हारे लिए नापूंगा। वचन कहता है कि पौलुस कहता कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार, पहले वो इकट्ठा होते थे शनिवार सब्त का दिन था, तो वो 6 दिन काम करके या 7वें दिन विश्राम करते थे, प्रभु के भवन में इकट्ठा होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संडे के दिन, जो सप्ताह का पहला दिन है, संडे आखिरी दिन नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठे तो कलीसियाएं ग्रेस के मुताबिक चलने लगी और संडे के संडे सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होने लगी। इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पूरी दुनिया में सप्ताह का पहला दिन संडे छुट्टी क्यों होती है? इसी कारण से आप संडे छुट्टी मनाते हैं। किसने निर्धारित किया कि संडे छुट्टी होगी? कभी सोचा है बैठ के? ये खुदाबंद के जी उठने का दिन था, इसलिए हम इसको मनाते हैं और हम भवन में इकट्ठा होते हैं। अगर आप निशानियां होती हैं, बाइबल कहती है जब ग्रीष्म काल आएगा तो अंजीर के पत्ते निकलने लगेंगे, निशानी होगी कि अब फल भी आएगा। तो डिलीवरेंस की निशानियां होती, जब आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करने लगते हैं तो छुटकारे की कुछ निशानियां होती हैं, आपकी लाइफ में आती हैं। अब यहाँ पर जो मैंने वचन पढ़ा, उसने कहा कि मैं उसकी स्तुति करूंगा और मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। अब जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है कि मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। मैंने देखा है परमेश्वर ये चाहता है कि उसका हर एक जन, उसका हर एक विश्वासी भवनों के साथ जुड़ा हुआ हो, एक जीवित चर्च का एक्टिव मेंबर हो। वो चर्च आप दुनिया में जहां भी जाते हैं, आप मेरा वचन अगर तमिलनाडु से सुन रहे हैं तो वहां किसी जीवित चर्च के क्या आप मेंबर हैं? या आप भी किसी ओहदे में फंसे हुए हैं चर्च में और उस चर्च में कुछ भी आत्मा नहीं, कोई भी हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई वचन का प्रचार नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो आप डिलीवरेंस नहीं ले सकते।